प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 43 वर्तमान कृदंत इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बेहद जरूरी है। आप सभी प्राकृत प्रशिक्षण के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस तृतीय चरण में आप और कठिन वाक्यों में पहुंच चुके हैं। वो कृदंत जो कि विशेषण के रूप में काम में आते हैं, उनको भी आप सीख रहे हैं। आज का पाठ जो वर्तमान कृदंत है, उसका प्रायः प्रयोग हमें प्राकृत के साहित्य में मिलता है। वर्तमान कृदंत क्या होता है हम समझेंगे, उसमें क्या प्रत्यय जोड़ना होता है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग कैसे होता है, यह आज के इस पाठ में आप सभी सीखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 43 वर्तमान कृदंत। प्राकृत में हंसता हुआ, सोता हुआ, नाचता हुआ आदि भावों को प्रकट करने के लिए वर्तमान कृदंत का प्रयोग किया जाता है। जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के साथ में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और फिर वह शब्द बन जाता है। क्रिया से हटकर वह शब्द बन जाता है, उसे कृदंत कहते हैं। वर्तमान कृदंत में जो प्रयोग होता है, उसमें क्रिया के साथ में ऐसा प्रत्यय जोड़ने पर, वर्तमान कृदंत जोड़ देने से उसका अर्थ कंटिन्यूअस में ऐसा कार्य चल रहा है, चलता हुआ, होता हुआ, सोता हुआ, हंसता हुआ इत्यादि, ये अर्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें वर्तमान कृदंत जोड़ना होता है। ये बहुत सरल है और आप समझ गए होंगे कि वर्तमान कृदंत कहाँ जोड़ा जाता है। जो क्रिया वर्तमान है, चल रही है, उस क्रिया को बताने के लिए यह वर्तमान कृदंत जोड़ा जाता है। यहां पर आगे देखते हैं, क्रिया में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर वर्तमान कृदंत बनाए जाते हैं। वर्तमान कृदंत शब्द विशेषण का कार्य करता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे भूतकालिक कृदंत विशेषण का काम भी करता था, लेकिन यहां वर्तमान कृदंत तो विशेषण का काम ही करता है। अतः इनके लिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक, बहु और कारक, कर्ता, कर्म आदि विशेष्य के अनुसार होंगे। जिस भी चीज का, जिस भी कर्ता का या कर्म का, जिसका भी यह विशेषण बनकर आया है, उसके अनुसार ही इसका लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगी, कारक होगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। इनके रूप पुल्लिंग में देव के समान, नपुंसक लिंग में कमल के समान तथा स्त्रीलिंग में कहा के समान चलेंगे। वर्तमान कृदंत अकारांत होता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए कृदंत में बड़ा आ प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वह शब्द आकारांत स्त्रीलिंग बन जाता है। ये एकदम नॉर्मल बात हुई वर्तमान कृदंत के बारे में। कौन से हमें दो प्रत्यय जोड़ने हैं? यहां पर दो प्रत्यय हैं वर्तमान कृदंत में जो जुड़ जाते हैं, क्रिया में जुड़ जाते हैं और फिर वह वर्तमान कृदंत का रूप बन जाता है। यह पाठ बहुत सरल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और फिर आप उसके अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क, क्रियाएं, यहां पर तीन क्रियाएं दे रहे हैं। हस, हंसना, णच, नाचना, जग, जागना। वर्तमान कृदंत के प्रत्यय दो प्रत्यय हैं केवल, आधा न और ता, अंत और माण। ये दो प्रत्यय हैं, अंत और माण। आपको याद हो गए होंगे, अंत और माण प्रत्यय जोड़ना है और इन प्रत्ययों को जोड़ते हुए
कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी क्रिया है उस क्रिया में सिर्फ ये दो प्रत्यय जोड़ दिए और आपका वर्तमान कृदंत का शब्द बन गया। अब फिर उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो जिसके भी विशेषण के रूप में आया है उसके अनुसार उसका लिंग, वचन, विभक्ति आदि का प्रयोग कर दीजिए और हमारा वाक्य बन गया। यहां पर हस क्रिया के साथ अंत प्रत्यय जोड़ा तो हसंत, यह बन गया, और माण प्रत्यय जोड़ा तो हसमाण, हसंत हसमाण। इसका अर्थ हुआ हंसता हुआ, हंसता हुआ कोई व्यक्ति, हंसता हुआ मैं, हंसता हुआ तुम, हंसता हुआ वह लड़की, तो यह सब हंसता हुआ। णच क्रिया के साथ हम जोड़ते हैं णचंत णच्यमाण, नाचता हुआ। जग क्रिया के साथ जोड़ने पर जगंत जगमाण, जागता हुआ। बहुत सरल है। अब इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला वाक्य प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, वर्तमान कृदंत सभी कालों में। जैसे यहां पर वाक्य बन रहा है, चारों काल के वाक्य बनाए जाएंगे। सबसे पहला है वर्तमान काल, राजा हंसता हुआ उठता है, राजा हंसता हुआ उठता है। नॉर्मल सेंटेंस है राजा उठता है, यह वर्तमान काल का है। अब कैसा कैसा उठता है? हंसता हुआ उठता है। तो राजा, राजा के लिए शब्द है प्राकृत में नरिंद, इसका प्रथमा एक वचन में शब्द रूप बना नरिंदो। हंसता हुआ, हस क्रिया के साथ अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर हसंत हसमाण, यह रूप बन गया। और फिर इसका, क्योंकि ये राजा का विशेषण है तो नरिंदो में पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहां हसंत और हसमाण में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा, हसंतो हसमाणो। नरिंदो हसंतो हसमाणो, उठता है, उठई, उठेई, उठदी, उठे इत्यादि। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, बहुत सरल है। दूसरा वाक्य विधि एवं आज्ञा काल का, राजा हंसता हुआ उठे, राजा हंसता हुआ उठे। अब राजा के लिए है नरिंद, इसका पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप बन रहा है नरिंदो, और उसके ही अनुसार यहां विशेषण हंसता हुआ तो हसंतो हसमाणो। यह आपको क्लियर हो गया होगा। उठे, उठ क्रिया में विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का उ प्रत्यय और दू प्रत्यय जुड़ जाएगा, उठऊ उठदु इत्यादि। बहुत सरल है। बस अपन को क्या समझना है, जिसका भी यह विशेषण है उसके अनुसार लिंग होगा, उसी के अनुसार विभक्ति होगी और उसी के अनुसार वचन भी होगा। तो इस दृष्टि से वर्तमान कृदंत बहुत सरल है। तीसरा वाक्य भूतकाल में, राजा हंसता हुआ उठा, राजा नरिंदो, हंसता हुआ हसंतो हसमाड़ो, उठा। अब उठा इसमें नॉर्मली भूतकाल का वाक्य भी बन जाएगा और भूतकालिक कृदंत का भी बन जाएगा। अभी आपने पिछले पाठ में भूतकालिक कृदंत भी सीख लिया है, इसलिए यहां पर दो प्रकार से वाक्य बनाया है। भूतकाल में हम बनाते हैं तो उठी अ, ऐसा रूप बन जाएगा उठी अ। और जब हम भूतकालिक कृदंत से वाक्य बनाते हैं तो उठी ओ, उठी दो, उठियो, उठितो, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अब आप भूतकाल और भूतकालिक कृदंत का अंतर भी इस वाक्य में देख रहे हैं। जब भूतकाल का वाक्य बना तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है और अंत में छोटा अ दिख रहा है। जब भूतकालिक कृदंत से बना तो छोटी ई की मात्रा है और अंत में नरिंदो का विशेषण बन जाएगा। तो नरिंदो में प्रथमा का एक वचन है तो उठियो उठिदो इसमें भी प्रथमा का एक वचन है। ये डिफरेंस हल्का सा अपन को समझ में आ जाए तो आप बहुत कुछ प्राकृत भाषा सीख जाएंगे। प्राकृत भाषा के ग्रंथ पढ़ने के लिए ये कृदंत समझना बेहद जरूरी है। तो ये जो पाठ तृतीय चरण में चलेंगे
इनका एक एक शब्द आपको समझने का प्रयास करना है। चौथा वाक्य भविष्यत काल का, राजा हंसता हुआ उठेगा। राजा के लिए नरेंद्र शब्द है, प्रथमा एकवचन का नरेंदो। हंसता हुआ, हस क्रिया के साथ अंत और माण प्रत्यय जोड़ दीजिए, हसंत हसमाण, और इसका प्रथमा एक वचन का पुल्लिंग में रूप बनेगा हसंतो हसमाणो। नरिंदो हसंतो हसमाणो उठेगा। उठ क्रिया के साथ भविष्यत काल का हमने प्रत्यय ही, स, सी इत्यादि जोड़ेंगे, उठी ही ई इत्यादि, यह वाक्य बन जाएगा। अब यहां पर नोट दिया गया है जिसको आप जरूर पढ़ लीजिए। पहला, यहां वर्तमान कृदंत के रूप विशेष्य नरिंद की तरह चले हैं। यहां नरिंद प्रथमा विभक्ति में है तो कृदंत भी प्रथमा विभक्ति में है। यदि नरिंद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि विभक्तियों में हो तो वर्तमान कृदंत भी उन्हीं विभक्तियों में होगा। जैसे हंसते हुए राजा को, हंसते हुए राजा के द्वारा, हंसते हुए राजा के लिए आदि, इन विभक्तियों को आगे समझाया जाएगा। अभी तो केवल प्रथमा विभक्ति के साथ वर्तमान कृदंत का प्रयोग बताया गया। इसके आगे जो पाठ आएंगे तृतीय चरण के अंत में और चतुर्थ चरण में, तो उसमें अन्य विभक्तियों के साथ भी वर्तमान कृदंत का कैसे प्रयोग होता है यह हमें सीखने को मिलेगा। दूसरी टिप्पणी, अर्धमागधी में प्रथमा एक वचन में नरिंद का नरिंदे भी होता है तो वर्तमान कृदंत का रूप होगा हसंते हसमाड़े। ये आपको ध्यान रखना है। जब अर्धमागधी के ग्रंथों में नरिंदे हो गया तो यहां भी उसके अकॉर्डिंग ही हमें हसंते या हसमाड़े रूप बनाना पड़ेगा। नरिंदे लिखा है और आप उसके साथ में हसंतो या हसमाड़ो करेंगे तो वह वाक्य मिसमैच हो जाएगा। अतः वाक्य होगा नरिंदे हसंते हसमाड़े उठई इत्यादि। वर्तमान काल का अन्य कालों में भी इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। दूसरा वाक्यों में प्रयोग, अब हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन कर्ता कारक को हम देख रहे हैं। यहां भी वाक्य चारों कालों में बने हैं। मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि अब तो आपको एकदम क्लियर है। वाक्य है राजा हंसते हुए उठते हैं। अब यहां राजा बहुवचन में हो गया तो प्राकृत में राजा के लिए शब्द है नरिंद, इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बना नरिंदा। नरिंदा के अकॉर्डिंग ही हंसते हुए के लिए हस क्रिया में अंत और माण प्रत्यय जोड़े और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनाने के लिए बड़ा आ जोड़ दिया तो हसंता हसमाणा। ये हमारे रूप बन गए। उठते हैं, उठ क्रिया के साथ इन तीन तेरे प्रत्यय जोड़ दीजिए, उठंती इत्यादि, यह रूप बन गया, वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य, राजा हंसते हुए उठें। यहां पर राजा हंसते हुए उठें, राजा बहुवचन में है, नरिंदा बन गया। हंसते हुए हसंता हसमाणा, उठें उठंतु इत्यादि। तीसरा वाक्य भूतकाल में, राजा हंसते हुए उठे। अब इसको भूतकाल में और भूतकालिक कृदंत दोनों में बनाया गया है। राजा के लिए नरिंदा, यह प्रथमा बहुवचन का रूप हो गया। उसके अकॉर्डिंग ही हसंत और हसमाणा का भी बनाया तो हसंता हसमाणा। उठी अ, यह भूतकाल का बन गया और भूतकालिक कृदंत में उठिया, उठिया, उठिता, उठिदा इत्यादि बनाकर यह वाक्य बन जाएगा। भविष्यत काल का वाक्य देख लीजिए, राजा हंसते हुए उठेंगे। राजा के लिए प्रथमा बहुवचन में रूप बना नरिंदा, उसी के अनुसार हस क्रिया से अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर हसंत हसमाणा और इसका प्रथमा बहुवचन का रूप हसंता हसमाणा। उठेंगे, उठ क्रिया के साथ भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़ दीजिए, उठी हिंती इत्यादि रूप बन गया। ये सब बेहद सरल है, बस हमने टेक्निक समझ ली, कैसे ये वाक्यों में प्रयोग करना है, क्या प्रत्यय जोड़ना है, बस इतना सा याद कर लिया और आज का पाठ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ख, क्रियाएं, दो क्रियाएं यहां पर हैं, वढ़
बढ़ना, वियस खिलना। अब इनमें वड्ढ और वियस में वर्तमान कृदंत के दो प्रत्यय अंत और माण जोड़ने पर बढ़ंत वर्धमान, बढ़ता हुआ, वर्धमान, वर्धमान। महावीर भगवान का दूसरा नाम वर्धमान भी है। महावीर भगवान के 5 नाम, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के 5 नामों में एक नाम है वर्धमान, वर्धमान। तो वह वर्धमान शब्द कैसे बना? ऐसे बना, माण प्रत्यय जुड़कर, बढ़ता हुआ, यह इसका अर्थ है। और वियस क्रिया में अंत प्रत्यय जोड़ने पर वियसंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर वियसमाण। इसका अर्थ हुआ खिलता हुआ। इसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नपुंसक लिंग के वाक्य बनेंगे। सबसे पहले नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता कारक में यहां बन रहा है और चारों काल में बनेगा। सबसे पहले वर्तमान काल, कमल खिलता हुआ शोभता है, कमल खिलता हुआ शोभता है। कमल के लिए प्राकृत में कमल शब्द है और नपुंसक लिंग का ये शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन में रूप बन गया कमलम। अब इस कमलम के अनुसार खिलता है, इसका भी रूप बन जाएगा। खिलता है क्रिया हो गई वियस, इसमें वर्तमान कृदंत के प्रत्यय अंत और माण जोड़ दिए तो वियसंत, वियसमाण। और नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनाने के लिए इसमें बिंदी लग गई तो वियसंतम वियसमाणम, कमलम वियसंतम वियसमाणम, शोभता है, सोहई इत्यादि। दूसरा वाक्य विधि एवं आज्ञा काल, कमल खिलता हुआ शोभे। कमल, कमल के लिए कमलम, यह नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप हो गया। खिलता हुआ, वियस क्रिया में अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर वियसंत, वियसमाण। और इसमें नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनाने के लिए वियसंतम वियसमाणम, ये रूप बन गया। और शोभे, सोह क्रिया में विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का उ और दु प्रत्यय जोड़ दीजिए, सोहउ, सोहदु इत्यादि। तीसरा वाक्य, कमल खिलता हुआ शोभा, भूतकाल का वाक्य है ये। कमल, कमलम प्रथमा एक वचन का रूप, उसके अकॉर्डिंग खिलता हुआ वियस और इसमें अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर वियसंत, वियसमाण। नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनाया वियसंतम वियसमाणम, कमलम वियसंतम वियसमाणम, सो ही अ, यह भूतकाल का वाक्य बन गया ई अ प्रत्यय जुड़ के। और भूतकालिक कृदंत का बनाए तो सो ही अम, सो ही यम, सो ही तम, सो ही दम, ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। भविष्य काल में देखिए, कमल खिलता हुआ शोभेगा, कमल कमलम, खिलता हुआ वियसंत और वियसमाण में बिंदी लग गई वियसंतम वियसमाणम, यह प्रथमा एक वचन का नपुंसक लिंग का शब्द रूप हो गया। शोभेगा, सोह क्रिया में भविष्यत काल का प्रत्यय जोड़ दीजिए, सोही ही इत्यादि, ये वाक्य बन गया। इसी को हम बहुवचन में पहुंच जाते हैं तो वाक्य बन रहा है कमल खिलते हुए शोभते हैं, यह वर्तमान काल का है। कमल, इसका प्रथमा बहुवचन में 3 रूप बनते हैं, कमलाइम, कमलाई, कमलाणी, कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। अब वियस क्रिया के साथ अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर वियसंत और वियसमाण, और इसका फिर प्रथमा नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन रूप बनाने के लिए वियसंताइम, वियसंताई, वियसंताणी, वियसमाणाइम, वियसमाणाई, वियसमाणाणी। आपको यहाँ पर केवल एक ही अंत प्रत्यय के ही वाक्य दिख रहे हैं, शब्द रूप दिख रहे हैं, माण वाले भी जोड़ लीजिए। तो वियसंताइम, वियसंताई, वियसंताणी, वियसमाणाइम, वियसमाणाई, वियसमाणाणी, शोभते हैं, सोह क्रिया के साथ इन 3 तेरे प्रत्यय जोड़ने पर सोहंती इत्यादि। विधि एवं आज्ञा काल में कमल खिलते हुए शोभें, कमल के लिए नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। और इसी के अकॉर्डिंग वियस क्रिया के साथ अंत प्रत्यय और माण प्रत्यय जोड़ने पर वियसंत, वियसमाण। और इसके फिर नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में रूप बनाए वियसंताइम,
व्यसन्ताई व्यसन्ताणि, व्यस्माणाइम व्यस्माणाई व्यस्माणानि। शोभें, सोह क्रिया के साथ अंतु प्रत्यय जोड़ने पर सोहंतु इत्यादि रूप बन गए। भूतकाल में वाक्य बनेगा कमल खिलते हुए शोभे। कमल के लिए कमलाइम कमलाई कमलाणी, और उसी के अकॉर्डिंग व्यस क्रिया के साथ व्यसन्ताइम व्यसन्ताई व्यसन्ताणी, व्यस्माणाइम व्यस्माणाई व्यस्माणानि। और शोभे, सोह क्रिया में सोही अ, और भूतकालिक कृदंत में बनाए तो सोही आइम सोही आई सोहियाणी इत्यादि रूप बन जाएंगे। भविष्यत काल में बनाइए कमल खिलते हुए शोभेंगे। कमल के लिए कमलाइम कमलाई कमलाणी, व्यस क्रिया के साथ व्यसन्ताइम व्यसन्ताई व्यसन्ताणी, व्यस्माणाइम व्यस्माणाई व्यस्माणानि। शोभेंगे, सोही हिंती इत्यादि रूप बन गए। अब हम स्त्रीलिंग में आते हैं। ग क्रियाएं, णच नाचना, सय सोना। णच में हम अंत और माण प्रत्यय जोड़ेंगे तो णच्चंत णच्चमाण, नाचता हुआ। सय में जोड़ें तो सयंत सयमाण, सोता हुआ। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, सर्वप्रथम कृदंत का स्त्रीलिंग बनाना चाहिए। उसके लिए बड़ा आ प्रत्यय जोड़ें तो णच्चंत में जोड़ेंगे तो णच्चंता, णच्चमाणा, सयंता सयमाणा। अब इनके रूप कहा की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, बड़ी ई प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है, तो तब बनेंगे णच्छन्ती सयंती णच्चमाणी सयमाणी। अगर हम बड़ी ई जोड़ते हैं तो ये रूप बनेगा। बड़ा आ जोड़ते हैं तो णच्चंता, बड़ी ई जोड़ते हैं तो णच्चंती, और जब हमने उसको णच्चंती किया तब इसके रूप लच्छी की तरह चलेंगे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में कैसे वाक्य बन रहे हैं। बहिन नाचती हुई थकती है। बहिन, बहिन के लिए प्राकृत में ससा। नाचती हुई, नच क्रिया में अंत और माण प्रत्यय जोड़ा, नच्चंत णच्चमाण। इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ा आ जोड़ दिया, णच्चंता णच्चमाणा। अब इसमें स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का शब्द रूप बनाने के लिए कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ता, णच्चंता णच्चमाणा यही रहता है। तो ससा णच्चंता णच्चमाणा थकती है, थक गई इत्यादि। विधि एवं आज्ञा काल का वाक्य, बहिन नाचती हुई थके। बहिन ससा, नाचती हुई णच्चंत, और णच्चमाणा में स्त्रीलिंग का प्रत्यय आ जोड़ा, णच्चंता णच्चमाणा, और उसमें स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन का रूप भी यही रहेगा, णच्चंता णच्चमाणा। थके, थक गऊ इत्यादि। तीसरा वाक्य भूतकाल, बहिन नाचती हुई थकी। बहिन के लिए ससा, णच्चंता णच्चमाणा, थकी थक्की अ, और भूतकालिक कृदंत बनाए तो थक्की आ थक्कीदा थक्कीया थक्कीता। भविष्यत काल में बनाइए, बहिन नाचती हुई थकेगी। बहिन के लिए ससा, नाचती हुई णच्चंता णच्चमाणा, थकेगी। थक क्रिया में भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़ दीजिए, थक्की ही इत्यादि। ये हमारे वाक्य बन गए। दूसरा बहुवचन में चलते हैं। यहाँ भी नोट वही लिखा हुआ है जो हम एक वचन में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। सर्वप्रथम वर्तमान कृदंत का स्त्रीलिंग बनाना चाहिए, बड़ा अ प्रत्यय जोड़ें, णच्चंता सयंता णच्चमाणा सयमाणा। अब इनके रूप कहा की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ी ई प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है, तब रूप बनेंगे णच्चंती सयंती णच्चमाणी सयमाणी। तब इनके रूप लच्छी की तरह चलेंगे। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का हम वाक्य बना रहे हैं। वर्तमान काल में बहिनें नाचती हुई थकती हैं। अब बहिनें यहाँ पर बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में
प्रथमा बहुवचन का रूप 3 बनेंगे, ससा ससाओ ससाऊ, ससा ससाओ ससाऊ। अब उसी के अकॉर्डिंग णच क्रिया में अंत और माण प्रत्यय जोड़ने पर णचंत णचमाण, उसमें स्त्रीलिंग का बड़ा आ हमने जोड़ा तो णचंता णचमाणा, यह रूप बन गया। अब इसमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनाने के लिए णचंता णचंताओ णचंताऊ, णचमाणा णचमाणाओ णचमाणाऊ, ये 6 विकल्प बन गए। थकती है, थकना के लिए थक क्रिया और इसका वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय, इंति इंते और इरे, ये प्रत्यय जोड़ने पर थक्कंती इत्यादि ये रूप बन गया। विधि एवं आज्ञा काल, बहिने नाचती हुई थकें, बहिने ससा ससाओ ससाऊ, नाचती हुई, नच्चंत और नच्चमाण में स्त्रीलिंग का पहले बड़ा आ जोड़िए, नच्चंता नच्चमाणा। अब इसके बाद स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप बना दीजिए, णचंता णचंताओ णचंताऊ, णचमाणा णचमाणाओ णचमाणाऊ, थके थक्कंतु इत्यादि। भूतकाल में बहिने नाचती हुई थकी, बहिने ससा ससाओ ससाऊ, नाचती हुई, णचंता णचंताओ णचंताऊ, णचमाणा णचमाणाओ णचमाणाऊ, थकी अ, ये तो भूतकाल का बन गया। और अगर भूतकालिक कृदंत में बनाया तो थकी आ, थकी आओ, थकी आऊ, थकी या, थकी आओ, थकी आऊ, इसी प्रकार से बन जाएंगे। भविष्यत काल का और बना दीजिए, बहिने नाचती हुई थकेंगी, बहिने ससा ससाओ ससाऊ, नाचती हुई, णच क्रिया से अंत और माण प्रत्यय जोड़िए, णचंत णचमाण, और इसमें स्त्रीलिंग का बड़ा आ जोड़ दीजिए, णचंता णचमाणा। और फिर इसका स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में रूप बनाने के लिए णचंता णचंताओ णचंताऊ, णचमाणा णचमाणाओ णचमाणाऊ, थकेंगी, थक क्रिया में भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़े, थक्की ही इंती, थक्की ही इंती इत्यादि रूप बन जाएगा। इस प्रकार से आज का पाठ हो गया। इसमें 3 टिप्पणियां हैं। पहली टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अभी अकर्मक क्रियाएं चल रही हैं, आगे आपको सकर्मक क्रियाएं भी मिलेंगी। दूसरा, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है, आगे आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य भी सीखने को मिलेगा। तीसरा, भूतकाल के भाव को प्रकट करने के लिए भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग किया जाता है। यह भूतकालिक कृदंत हम पिछले पाठ 42 नंबर पाठ में सीख चुके हैं। इस प्रकार से आज का पाठ कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लंबा था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। लंबा जरूर था लेकिन बहुत सरल भी था। आपको इसके आगे पाठ नंबर 44 है 44, जो कि अभ्यास के लिए है। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को आपको वर्तमान कृदंत का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो बहुत अच्छे से भूतकालिक कृदंत भी आपको इसमें जोड़ना है और भूतकाल भी जोड़ना है, भूतकालिक कृदंत भी जोड़ना है, और वाक्य वर्तमान कृदंत के हैं तो वो भी आपको इसमें जोड़ने हैं। इससे बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा और वर्तमान कृदंत आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्राकृत अभ्यास सौरभ में अभ्यास क्रमांक 21, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जिससे कि आप वर्तमान कृदंत का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये आज का पाठ हो गया। आगे के पाठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभ्यास जरूर करें, होमवर्क जरूर करें। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो प्राकृत भाषा को सीखना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से गृह कार्य कर रहे हैं और प्राकृत भाषा सीख रहे हैं। प्राकृत भाषा के ग्रंथों को भी पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।